अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। नैब फिर से मुतहर्रिक हो गया है। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को तलब किया, पेश नहीं हुए, घर पर छापा मार दिया। अब वजीर आला सिंध को तलब कर लिया है और कल वो नैब रावलपिंडी के सामने पेश होंगे। और आज ही नैब की टीम बाबर एवान की बरियत के खिलाफ अपनी ही अपील की समाअत के लिए अदालत नहीं आई। नैब मुतहर्रिक है, ऑपोजिशन के रहनुमाओं की तलबी हो रही है। शहबाज शरीफ को आज लाहौर हाई कोर्ट ने 17 जून तक की जमानत दे दी। आज शहबाज शरीफ की दरख्वास्त जमानत की लाहौर हाई कोर्ट में समाअत हुई और वो समाअत में खुद पेश भी हुए। कल नहीं मिल रहे थे शहबाज शरीफ, आज पेश हुए। समाअत के आगाज में अदालत ने शहबाज शरीफ से पूछा कि क्या आपको गिरफ्तारी का खदशा है। उस पर वकील ने कहा कि नैब ने जो रिकॉर्ड मांगा वो दे दिया, फिर भी नैब गिरफ्तारी के लिए बेताब है। अदालत ने नैब के वकील से पूछा कि क्या नैब शहबाज शरीफ की दरख्वास्त जमानत की मुखालफत करता है। उस पर नैब के वकील ने कहा कि जमानत की मुखालफत की जाएगी। शहबाज शरीफ के वकील ने कहा कि शहबाज शरीफ को 2 जून को तलब किया गया, लेकिन वारंट 28 मई के थे। इस पर अदालत ने पूछा कि जब वारंट पहले निकले तो नैब ने 2 जून को क्यों बुलाया। जिस पर नैब के वकील ने कहा कि जब नैब के पास गिरफ्तारी का मवाद आया तब शहबाज शरीफ के वारंट जारी किए गए। लाहौर हाई कोर्ट ने शहबाज शरीफ की उमूरी दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली और 17 जून तक नैब को शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी से रोक दिया। लाहौर हाई कोर्ट से रिलीफ मिलने के बाद नैब लाहौर ने शहबाज शरीफ को 9 जून को तलब कर लिया है। गुज़िश्ता रोज नैब ने शहबाज शरीफ को तलब किया हुआ था, मगर वो पेश नहीं हुए थे, जिसके बाद नैब की टीम उनके घर गई। शहबाज शरीफ वहां नहीं थे। ऑपोजिशन का इल्जाम है कि नैब सिर्फ ऑपोजिशन को टारगेट कर रहा है, नैब हुकूमत के हाथों ब्लैकमेल हो रहा है। ये इल्जाम साबिक वजीर आजम शाहिद खान अब्बासी ने आज मीडिया से बात करते हुए दोहराया। ये फैसला करने कि नैब हुकूमत का इदारा है या इंडिपेंडेंट इदारा है। अगर नैब हुकूमत से इंस्ट्रक्शंस ले रहा है, इमरान खान से इंस्ट्रक्शन ले रहा है, जो मैं कहता हूँ कि ले रहा है, ये नैब का चेयरमैन ब्लैकमेल हो रहा है हुकूमत के हाथों। मैं तो एक दलील की बुनियाद पर दे रहा हूँ कि जिस शख्स की वीडियो मौजूद हो वो कभी इंडिपेंडेंट नहीं रहता। उसको हर आदमी ब्लैकमेल कर सकता है, आप भी कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूँ। आपके सामने एक जज का केस है, नैब के जज का, उसके क्या हालात थे, वो खुद कहता है मैं ब्लैकमेल हुआ हूँ। तो यही हालत चेयरमैन साहब की भी हो सकती है। हुकूमत यह समझती है कि शहबाज शरीफ के खिलाफ सबूत मौजूद हैं और अब उन्हें वापस बाहर जाने नहीं दिया जाएगा। वजीर इत्तला शिबली फराज ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमारे पास शहबाज शरीफ के खिलाफ वाज़ेह शवाहिद हैं, किसी भी वक्त उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। एक चीज़ है कि हमारे पास इतने क्लियर कट शवाहिद, इतने क्लियर प्रूफ, सबूत हैं कि हम समझते हैं कि ये किसी भी वक्त जो है तो इनको वो पकड़ा जा सकता है और उनको बाहर तो नहीं जाने दिया जाएगा जो उनकी ख्वाहिश है। ECL पे नाम रेकमेंड करना ये हुकूमत तो नहीं करती, लेकिन ये है कि कुछ जो इसके लीगल प्रोसेसेस हैं वो फुलफ़िल होने होते हैं, जिसमें कि आप किसी का नाम ECL पे डाल देंगे। बुनियादी तौर पे आपको पता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कई हिस्सों बखरों में तकसीम हो चुकी है। ये जो पैगाम था तस्वीर का, ये इसलिए था कि नहीं जी अभी तो आली पनाह अभी बिल्कुल एक्टिव हैं और वो किसी भी वक्त आ सकते हैं, तो ये उनको डराने का था। जबकि उनके जो भाई हैं वो तो यहाँ पे अपने आप को एक किस्म का अनडिक्लेयर्ड प्राइम मिनिस्टर अनाउंस कर चुके हैं। इसके जवाब में मरियम औरंगजेब ने कहा कि इमरान खान ने गिरफ्तारी इसलिए कराया कि उन्हें डर था कि वो शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं। अब नैब ने शहबाज शरीफ को 9 जून को तलब कर लिया है। इसके अलावा नैब ने कल ऑपोजिशन के एक और रहनुमा और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को भी कल तलब कर लिया है। नैब रावलपिंडी ने जाली अकाउंट्स केस और सिंध प्रोग्राम में रोशन प्रोग्राम केस में तीसरी मरतबा मुराद अली शाह को तलब किया है, जबकि इससे पहले भी वो एक मरतबा नैब रावलपिंडी में पेश हो चुके हैं। वज़ीर आला सिंध पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने गैर कानूनी ठेके दिए हैं। नैब का दावा है कि सिंध रोशन प्रोग्राम में नैब 298 मिलियन रुपए रिकवर कर चुका है। इस मंसूबे में शामिल 2 कंपनियों और 4 मुल्जिमान प्ली बारगेन कर चुके हैं। अब इस केस में कल मुराद अली शाह पेश होंगे। एक के बाद एक ऑपोजिशन रहनुमा की तलबी शुरू हो गई है। ईद के बाद नैब बहुत मुतहर्रिक हो गया है। दूसरी तरफ आज दिलचस्प सूरत हाल दिखाई दी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। नंदीपुर केस में वजीर आजम के मुशीर बराए पार्लिमानी उमूर बाबर एवान की बरियत के खिलाफ नैब की अपील की समाअत हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस आमिर फारूक ने समाअत की, मगर नैब की अपनी ही अपील की समाअत पर नैब से कोई पेश नहीं हुआ, जिसके बाद अदालत ने हुक्म दिया कि नंदीपुर रेफरेंस में एहतसाब अदालत के फैसले के खिलाफ तमाम अपीलों को एक साथ कर दिया जाए और दरख्वास्त की समाअत मुलतवी कर दी। अब अहम बात यह है कि एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक ने 25 जून को बाबर एवान की बरियत की दरख्वास्त मंजूर की थी। बाबर एवान को बरी कर दिया, मगर इसी केस में
साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ समेत दीगर मुल्जिमान की बरियत की दरख्वास्तों को मुस्तरद कर दिया। नैब ने एहतसाब अदालत के इस फैसले को चैलेंज कर दिया और फिर आज नैब की प्रोसिक्यूशन टीम अपनी ही अपील में अदालत में पेश नहीं हुई। इसके अलावा अहम बात यह है कि बाबर एवान की बरियत का फैसला जज अरशद मलिक ने सुनाया था, जिन पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने दबाव में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला सुनाया। जज अरशद मलिक के हवाले से हाई कोर्ट का फैसला सामने आ गया है। पहले आपको बता दें, उसके बाद आपको फैसले के मंदरजात बताएंगे कि जज अरशद मलिक के हवाले से 2 वीडियोस सामने आई। एक वो वीडियो जो 19 साल पुरानी है और जज अरशद मलिक का दावा है कि उस वीडियो की बुनियाद पर उन्हें ब्लैकमेल किया गया, और दूसरी वीडियो 11 महीने पुरानी है। ये वीडियो नून लीग की रहनुमा मरियम नवाज शरीफ ने गुज़िश्ता साल 6 जुलाई को मीडिया के सामने रिलीज की, जिसमें यह दावा किया गया कि जज अरशद मलिक ने दबाव में फैसला दिया। और जज अरशद मलिक उस वीडियो में ये एतराफ़ करते नजर आ रहे हैं कि उन्हें वीडियो दिखाकर ब्लैकमेल किया गया। मगर फिर जज अरशद मलिक का दावा सामने आया कि उनकी पुरानी वीडियो की बुनियाद बनाकर उन्हें ब्लैकमेल किया गया, और हुकूमत ने भी जज अरशद मलिक के दावे की हिमायत की और नून लीग पर और शरीफ खानदान पर इल्ज़ाम लगाए। खुद वज़ीर आज़म इमरान खान ने अमेरिका में मिसाल दी कि जज को ब्लैकमेल किया जा रहा है। We just had another case right now. There's a judge who convicted the previous Prime Minister. Now this judge, the opposition brought out a video blackmailing him about him with some compromising video with some woman. They brought this up. This happens in Italian mafias. It doesn't happen in democracies. पहले जज अरशद मलिक की वीडियो के दावे का जायजा लेते हैं। जज अरशद मलिक की दरख्वास्त पर FIA ने गुज़िश्ता साल 17 जुलाई को FIR दर्ज की। जज अरशद मलिक ने इल्ज़ाम लगाया कि जब 2000 से 2003 तक मैं मुल्तान में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज तैनात था, तो इस दौरान मियाँ तारिक ने मुझे नशा आवर चीज़ पिलाकर मेरी काबिल एतराज़ वीडियो बना ली ताकि मुझे ब्लैकमेल किया जा सके। काफ़ी अरसे की खामोशी के बाद 4-5 महीने पहले मुझे पता चला कि मियाँ तारिक और उसके साथियों ने मेरी वीडियो लाहौर के रिहायशी नून लीग के रहनुमा मियाँ सलीम को फ़रोख्त कर दी है, और फिर इस वीडियो की बुनियाद पर नासिर जंजुआ, नासिर भट्ट, खुर्रम यूसुफ और मेहर गुलाम जिलानी ने मुझ पर दबाव डालना शुरू कर दिया और मुझे ब्लैकमेल किया गया कि नैब रेफरेंस में जिस नवाज शरीफ को मैंने सज़ा सुनाई थी उनकी मदद करूं। जज अरशद मलिक ने कहा कि चूंकि मैं पहले ही नवाज शरीफ को सज़ा सुना चुका था, इसलिए उन लोगों ने कोशिश की कि मैं पूरे इंसाफ के अमल को मुतनाज़ बना दूं और कहूं कि मैंने दबाव में फैसला दिया था। नवाज शरीफ को फ़ायदा पहुंचाने के लिए अप्रैल 2019 में मेरी जाती उम्रा में नवाज शरीफ से और 5 रमज़ान को मदीना में हुसैन नवाज से मुलाकात कराई गई और उन मुलाकातों की वीडियो और ऑडियो बनाई गई। इसके अलावा जज अरशद मलिक ने इल्ज़ाम लगाया कि जब उन्होंने देखा कि मरियम नवाज नून लीग की क़यादत, जिसमें शाहिद खान अब्बासी, हसन इकबाल, ख्वाजा आसिफ, परवेज रशीद, राना तनवीर, अज़मा बुखारी और दीगर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, और उन्होंने खुफिया और गैर कानूनी तरीके से रिकॉर्ड की गई वीडियो चलाकर न सिर्फ मेरी साख को नुकसान पहुंचाया बल्कि मेरे करियर को भी मुतासिर करने की कोशिश की, इन अफराद ने जालसाजी करके वीडियो नशर की, इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ये थी जज अरशद मलिक की दरख्वास्त, जिसे हुकूमत ने भी इंडोर्स किया। वज़ीर आज़म ने भी बैरून मुल्क में मीडिया से बात करते हुए इंडोर्स किया कि ये तो इटालियन माफिया ऐसे काम करती है कि ये जज को ब्लैकमेल कर रहे हैं। फिर FIA ने तहकीकात शुरू की। इस केस में FIA मरकज़ी मुल्ज़िम मियाँ तारिक को गिरफ्तार कर लिया, उन्हें अदालत ने जमानत पर रिहा कर दिया। इस केस में FIA ने 3 दीगर मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया, मगर 8 सितंबर 2019 को FIA ने खुद अपनी रिपोर्ट में लिखा कि तीनों मुल्ज़िमान जिन पर जज अरशद मलिक ने अपनी FIR में इल्ज़ाम लगाया था, FIA की रिपोर्ट कहती है कि तीनों मुल्ज़िमान नासिर जंजुआ, खुर्रम यूसुफ और गुलाम जिलानी के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिला। FIA की रिपोर्ट की बुनियाद पर अदालत ने इन तीनों मुल्ज़िमान को रिहा कर दिया और फिर FIA ने इन तीनों अफराद को दोबारा गिरफ्तार करने की दरख्वास्त की, तो अदालत ने यह दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। इसी तरह 2 मुल्ज़िमान नासिर भट्ट और मियाँ सलीम अभी तक FIA की गिरफ्त से बाहर हैं, तो इस वक्त FIA के हाथ में कुछ भी नहीं है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी मियाँ तारिक की दरख्वास्त ज़मानत के फैसले में FIA की तहकीकात पर अदम इत्मीनान का इजहार किया है। मरकज़ी मुल्ज़िम जिन पर उनकी 18 साल पहले वीडियो बनाने का इल्ज़ाम है, उनकी भी दरख्वास्त ज़मानत मंजूर की और FIA की तहकीकात पर अदम इत्मीनान का इजहार किया। और जज अरशद मलिक के हवाले से भी लिखा अदालती फैसले के मुताबिक कि यह तस्लीम शुदा हकीकत है कि जज अरशद मलिक की काबिल एतराज़ वीडियो असल है, और FIA तहकीकाती अफसर ने भी उसकी तस्दीक की। मगर वीडियो 2000 से 2003 के दरमियान बनाई गई और उसकी शिकायत 19 साल बाद 2019 में दर्ज की गई। हमने 14 मई को मियाँ तारिक की दरख्वास्त जमानत सुनी और समाअत मुलतवी कर दी कि FIA के तफ्तीशी अफसर दरख्वास्त गुजार के जुर्म में मुलव्विस होने के शवाहिद पेश कर सकें और अदालत को मुतमईन करें। कई बार पूछने के बावजूद FIA के तफ्तीशी अफसर कोई शवाहिद पेश नहीं कर सके। इसके अलावा रिकॉर्ड पर ऐसा कुछ नहीं कि जज अरशद मलिक 19 साल तक खामोश क्यों रहे, खास तौर पर उस वक्त जब मुबैना तौर पर ज़ेर समाअत केस पर असरअंदाज होने की कोशिश की गई।
इस बात की भी वजाहत नहीं की गई कि क्यों जज अरशद मलिक ने रजाकाराना तौर पर एक ऐसे शख्स से मुलाकात की जिसे उन्होंने सजा सुनाई थी। इसके अलावा जज ने सजा याफ्ता शख्स के बेटे से बैरून मुल्क मुलाकात भी की, उसकी भी वजाहत नहीं की गई। FIR में दर्ज इल्जामात के तहत दरख्वास्त गुजार से मजीद तहकीकात की जरूरत नहीं है। दरख्वास्त गुजार का कोई मुजरिमाना रिकॉर्ड भी नहीं है, इसलिए अदालत जमानत की दरख्वास्त मंजूर करती है। अदालत ने न सिर्फ FIA की कारकर्दगी पर सवाल उठाए, बल्कि अदालत ने जज अरशद मलिक के कंडक्ट पर भी सवाल उठाए। यानी FIA अब तक मुल्तान वाली वीडियो की बुनियाद पर जज अरशद मलिक को ब्लैकमेल करने के इल्जाम को साबित नहीं कर सकी है। मगर एक और वीडियो जो 6 जुलाई को मरियम नवाज शरीफ ने जारी की थी और बाकायदा तौर पर उन्होंने कुछ इल्जामात लगाए थे, उसकी तहकीकात कहाँ तक पहुंची है वो भी आपको बताते हैं। मरियम नवाज ने क्या कहा था? सजा देने वाला खुद कह उठा कि फैसला सुनाया नहीं सुनवाया गया है, किया नहीं करवाया गया है। मैं नवाज शरीफ को इंशाअल्लाह ताला मुर्सी नहीं बनने दूंगी। अगर किसी ने किसी तरह की भी कोई शरारत करने की कोशिश की, कोई भी नास्टी प्ले करने की कोशिश की, तो मैं ये ज़रूर आज आपको बता दूं कि मेरे पास इससे भी बड़े सबूत हैं, इससे भी बड़े सबूत हैं। और मुझे मजबूर ना किया जाए क्योंकि उसमें नाम है मेरी, मैं नहीं चाहती कि वो नाम जो है इस वक्त में उनको सामने लेके आऊँ। इस वीडियो के हवाले से भी तहकीकात नहीं हो रही। हालांकि जब ये वीडियो सामने आई थी तो हुकूमत ने उसे अदलिया के खिलाफ साजिश करार दिया था, इसका फॉरेंसिक ऑडिट कराने का ऐलान किया था। वज़ीर आज़म की मामले खुसूसी बराए इत्तलात उस वक्त की फिरदौस आशिक़वान ने बार बार कहा कि नून लीग ने पूरी अदलिया पर उंगलियां उठा दी हैं। इस वीडियो का फॉरेंसिक ऑडिट होगा, इन बयानात को 1 साल होने वाला है, मगर अब तक फॉरेंसिक ऑडिट का पता नहीं चल सका और ऐसा लग रहा है कि हुकूमत वीडियो की तहकीकात में संजीदा नहीं है। नून लीग के रहनुमा और केस के अहम किरदार नासिर भट्ट का दावा है कि उन्होंने जज अरशद मलिक की वीडियो और ऑडियो का फॉरेंसिक ऑडिट कराया और उस बात की तस्दीक हो गई है कि ये वीडियो ओरिजिनल है। ये बात उन्होंने 27 दिसंबर 2019 को हमें इंटरव्यू में भी बताई और कहा कि वो लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन के बार बार चक्कर लगा रहे हैं, मगर हाई कमीशन उनकी फॉरेंसिक रिपोर्ट की तस्दीक नहीं कर रहा है। जो वीडियो आपने दिखाई उसमें वो यही कह रहे हैं जो मरियम नवाज ने दिखाई, मगर उस वीडियो के बारे में जज अरशद मलिक कह रहे हैं कि वो वीडियो एडिट की हुई है, आपने एडिट करके उसको इस तरीके से पेश किया। देखिए, ये मैंने यूके में अपनी एक लेक्स लॉ कंपनी है सोलिसिटर की, उनके पास में गया, मैंने ये दोनों चीजें फॉरेंसिक कराई हैं, ऑडियो और वीडियो, और मैंने हाई कोर्ट में भेज दी हैं। वो हालांकि ये हुकूमत पाकिस्तान, वो इमरान खान साहब कह रहे थे कि जी फिरदौस आशिक़वान साहबा क्या हम इसका फॉरेंसिक कराएंगे। मेरा ख्याल उन्होंने फॉरेंसिक करा के इसको बंद कर दिया है कि उनको पता चल गया था कि इसमें कोई एडिट चीज नहीं है, और ये मैंने अब भेज दी हाई कोर्ट में। जब ये खुलेगी चीजें तो इसमें एक चीज भी एडिट नहीं है, ऑडियो और वीडियो दोनों ओरिजिनल है। ठीक है, अब इसके लिए आप खुद देख लें कि मैं इंसाफ के लिए धक्के खा रहा हूँ, एम्बेसी में जाता हूँ, वो मुझे ये तो दे देते हैं कि ये आपके वारंट हैं, लेकिन मेरी वीडियो और ऑडियो की फॉरेंसिक जो रिपोर्ट है उसको टेस्ट नहीं कर रहे। मैं हाई कोर्ट तक गया, इस्लामाबाद में मेरे मुकला पेश होते हैं भुट्टा साहब, लेकिन फिर भी वो इस चीज को कंफर्म नहीं करें कि उस चीज को टेस्ट करें, क्योंकि उनको पता है कि ये चीज ओरिजिनल है। और ये ऐसे सबूत हैं शाह खानज़ादा साहब के, ये सबूत जब खुलेंगे तो पता चलेगा कि मियां नवाज शरीफ को किस तरीके से सजा दिलाई गई, एक बेगुनाह शख्स के साथ कितनी ज्यादती हुई। का दावा है कि ऑडियो और वीडियो ठीक है, हुकूमत तहकीकात को आगे नहीं बढ़ाना चाहती। जो इल्ज़ाम अरशद मलिक ने लगाया, जिसके साथ हुकूमत भी खड़ी हुई, वज़ीर आज़म भी खड़े हुए, उस इल्ज़ाम के साथ इस हवाले से जो तहकीकात हुई हैं उसमें अब तक ब्लैकमेलिंग साबित नहीं कर सकी है हुकूमत। FIA 3 मुल्जिमान बरी हो गए, एक मुल्जिम को अदालत ने जमानत पर रिहा करने का हुक्म दे दिया, और जो इल्ज़ाम मरियम नवाज ने लगाया, हुकूमत ने अरशद मलिक के उस वीडियो का न खुद फॉरेंसिक टेस्ट कराया, हालांकि कहा था कि कराएंगे, ना ही जज अरशद मलिक के खिलाफ फौरी कार्रवाई की गई। इसके अलावा जज अरशद मलिक की साख के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रिमार्क्स दिए, फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उन्हें लाहौर हाई कोर्ट भेजा ताकि वहाँ उनके खिलाफ तहकीकात हों। इस हवाले से लाहौर हाई कोर्ट के जज ने तहकीकात का आगाज़ भी किया और उन्हें उस वक्त ओहदे से हटाया भी गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी गुज़िश्ता रोज़ की समाअत में अरशद मलिक के खिलाफ कार्रवाई के हवाले से सवाल उठाया। कहाँ तक मालूम पहुँची हैं, ज़ाहिद किशकोरी से पूछेंगे। ज़ाहिद, बहुत शुक्रिया। ज़ाहिद, अदालत में मामला कहाँ तक पहुँचा है, क्योंकि ज़ाहिर तहकीकात चल रही थी, और FIA में क्या हुआ इस हवाले से, अरशद मलिक के हवाले से? ज़राए का बताना है कि ये रिपोर्ट कंपाइल की जा रही है और किसी भी वक्त जो अदालत की एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी है 7 मेंबर की, जिसको चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट हेड करते हैं, उसमें पेश की जाएगी
और उसकी सिफारिशात की रोशनी में जो अगला एक फाइनल डिसीजन है जज अरशद मलिक के मुतालिक वो किया जाएगा। हमारे ज़राए का ये बताना है कि उसमें अगर ऐसे शवाहिद मौजूद हैं जिसमें उसको मैक्सिमम पेनल्टी हो सकती है, उसकी तफसीलात मैं कुछ आपको बता दूं। उसमें सबसे अहम बात यह है कि उसकी सिफारिशात जब पेश की जाएंगी इस इंक्वायरी कमेटी की, इस एडमिनिस्ट्रेटिव जो आला इंतज़ामी कमेटी है जिसको चीफ जस्टिस हेड करते हैं, 7 उसके मेंबरान होते हैं, उसकी रोशनी में दोबारा एक बार फिर लास्ट चांस के तौर पर पेश होने का मौका दिया जाएगा जज अरशद मलिक को। अगर वो कामयाब हो जाते हैं कमेटी के सामने अपना मौक़िफ़ पेश करने में और वो कमेटी उसको तस्लीम कर लेती है तो उसके खिलाफ हो सकता है एक्शन ना हो। अगर उसको मैक्सिमम पनिशमेंट मिलती है जो कि सर्विस से फारिग करने की है, उसके लिए लास्ट चांस फिर ये हो सकता है कि उसका केस इंतज़ामी जो डिसिप्लिनरी ट्राइब्यूनल होता है वो वहाँ पर अपील कर सकते हैं। और जहाँ तक इन्वेस्टिगेशन उसके खिलाफ FIA में है, शाहजेब वहाँ पर कोई पेशरफ्त नहीं है अब तक। ये केस 6 जुलाई 2019 को वहाँ पर गया था, उसमें कोई ख़ास पेशरफ्त नहीं हुई। अभी जो भी मुल्ज़मान थे, नामज़द मुल्ज़मान जो उन्होंने इल्ज़ामात लगाए थे, उन सब की एक एक करके ज़मानतें हो चुकी हैं और अब ये केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इसका तमाम तर रिकॉर्ड तलब कर रखा है जज अरशद मलिक के इस वीडियो स्कैंडल केस का। बहुत शुक्रिया, शोरी तफसीलात दे रहे थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, आम तौर पर बात करेंगे।